बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज की रेसिपी में हम सर्दियों की सौगात यानी कि फ़िश बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार फ़िश बनाएंगे। रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ़िश को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने धोकर रख लिया है। इसके धोने और इसको साफ़ करने का तरीका पहले हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर देखना है। तो अब हम फ़िश को लगाएंगे लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और साथ में हम 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मसल कर हम तकरीबन 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि मछली में एक तो स्मेल नहीं रहेगी और दूसरा मछली जो है ये टूटेगी भी नहीं। इसको अब हम ढक देंगे और ढक कर इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे और फिर हम फ़िश को पकाएंगे। कढ़ाई के अंदर हमने ले लिया है प्याज, 3 अदद प्याज हमने लिए और उसको हमने फाइनली चॉप कर लिया। और अब इसके अंदर हम तकरीबन पौना कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट मज़ीद हम इनको फ्राई करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। सात मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम मज़ीद चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे 3 से 4 अदद और साथ में तकरीबन 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे काट कर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हम 2 खाने के चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे और 2 चाय के चम्मच इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ़िश की स्पेशल चीज़ अजवाइन, तकरीबन 1 चाय का चम्मच और साथ में हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच ऐड कर लेंगे। नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि मछली को भी नमक लगाया था लेकिन मछली को हम उसी तरह मैरिनेशन किए हुए इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। लहसुन और नमक जो है वो उतार लेंगे और फिर मच्छी को पकाएंगे। अच्छी तरह से मसाला जो है ये बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ़िश और फ़िश पकाते वक्त आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि फ़िश जो है इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि फ़िश जो है चम्मच चलाने से टूट जाती है, अपनी शेप जो है वो लूज़ कर देती है। इस तरह आपने मसाले के अंदर थोड़ा सा प्रेस करते हुए फ़िश को ऐड कर लेना है और अब इसको
इसके ऊपर ऐड करेंगे हम एक लेमन का जूस। लेमन से फ़िश बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब इसको ढक कर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। तकरीबन 5 मिनट एक साइड से हमने इस फ़िश को कुक कर लिया है। फ्लेम हमारी नीचे से बिल्कुल लो है और अब एहतियात के साथ हम फ़िश की साइड चेंज कर लेंगे और उसी तरह फ़िश को मसाले के अंदर ही हम थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक दूसरी साइड से भी इसको हम इसी तरह से कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह एहतियात के साथ फ़िश की साइड चेंज कर रहे हैं। इसी तरह आपने भी साइड चेंज कर लेनी है और जिस तरह आम हंडिया के अंदर चम्मच जो है वो घुमाकर साइड चेंज की जाती है या मिक्स किया जाता है, इस तरह फ़िश को आपने बिल्कुल भी चम्मच घुमाकर मिक्स नहीं करना। एहतियात के साथ चम्मच चलाना है ताकि फ़िश जो है वो टूटे नहीं। फ़िश की हमने साइड चेंज कर ली है। अब इसको हम ढक कर इसी मसाले के अंदर बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तकरीबन 8 मिनट पकते हुए हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हम इस तरह से चम्मच चलाएंगे, इस तरह से, और अब इसके अंदर हम एक लेमन ऐड कर लेंगे स्लाइस में काट कर। और फिर से इसको ढक देंगे और तकरीबन 5 मिनट मज़ीद इसको कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से फ़िश जो है वो पक रही है। फ़िश के अंदर हमने पानी एक कतरा भी ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में पकेगी। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली फ़िश। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़िश को साफ़ करने का और धोने का तरीका जो है वो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपने ज़रूर देखना है।